Hello students. So in the last class I was talking about the moment of inertia. और मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में काफ़ी डिटेल में बता दिया था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ, टॉर्क के साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया था। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि भाई आप जो टेबल दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, उसमें अलग अलग बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये आपने होमवर्क कर लिया होगा और 2 बार मैं आपको ये होमवर्क दे चुका हूँ। तो नाउ आई एक्सपेक्ट कि यू आर प्रिपेयर्ड अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। सो स्टूडेंट्स, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन तो कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो मेरी ये बॉडी है, ये मेरा मार्कर है और ये मैं इसको या तो मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा सकता हूँ, इसके अबाउट भी रोटेट करा सकता हूँ और इसकी जो सेंट्रल लाइन है उसके अबाउट भी इसमें रोटेशन हो सकती है। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। अब प्रॉब्लम यह आएगी कि जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो अगर एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है और बॉडी में रोटेशन दूसरी एक्सिस के अबाउट हो रही है, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरी एक्सिस के अबाउट कैसे निकालें। तो उसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थ्योरम एज इट इज भी एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं। सो दीज आर द थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो फर्स्ट थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है, आप ये समझें। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर हमें किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, if we are given the moment of inertia about an axis which is passing through center of mass, then we can calculate the moment of inertia about any other axis which is parallel to this given axis. ओके, तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया कि कोई भी रिजिड बॉडी है, अगर हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास गिवन है, तो हम उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं जो इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है। देखो कैसे, मैं हर बार ये सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं। ये मान लो मेरी कोई बॉडी है और ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है ए बी। ओके, वी आर गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ए बी, आई ए बी। ऑल राइट, मतलब हमें एक रिजिड बॉडी दी हुई है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी लाइन जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट दिया हुआ है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब कि भाई पैरेलल एक्सिस, उसके नाम से ही क्लियर है पैरेलल एक्सिस। तो मान लो कोई दूसरी एक्सिस में यहां ड्रॉ कर देता हूं और ये इसके पैरेलल है, तो आई कैन राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी। कंडीशन ये है कि ये सी डी एक्सिस ए बी के पैरेलल होनी चाहिए, सी डी एक्सिस ए बी के पैरेलल होनी चाहिए और ए बी को सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है स्टूडेंट्स। तो कैसे निकालेंगे? आई सी डी इज इक्वल टू आई ए बी प्लस एम एच स्क्वायर। मतलब दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये एच है। देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है the moment of inertia of a rigid body about an axis parallel to the axis passing through center of mass, मतलब about an axis parallel to the axis passing through center of mass equals to the moment of inertia equals to the sum of moment of inertia about an axis passing through center of mass and product of mass of the body and square of perpendicular distance between them. अब इसका डेरिवेशन कैसे होगा, प्रूफ मैं बताता हूं आपको, एग्जाम में पूछा जाता है। हम क्या करते हैं, हमने यहां पर कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो डिस्कस कर लिए। मान लो कोई mi मास का पार्टिकल है और वो यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, ri डिस्टेंस पर है। मतलब m1 m2 m3 मासेस, दे आर एट डिस्टेंसेस r1 r2। तो जनरली वी हैव कंसीडर्ड देयर इज ए पार्टिकल ऑफ मास mi एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ri। तो यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ri प्लस h। ओके, सो मैं क्या करता हूं, इन सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी के अबाउट ले लेते हैं, टेकिंग एम आई ऑफ ऑल पार्टिकल्स अबाउट
सी डी। सो आई सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा आई एम आई आर आई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। पता होगा कि नहीं। अब मैं इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आई सी डी इज इक्वल टू सिग्मा आई होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं तो अंदर आएगा आर आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 आर आई इंटू एच, सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर प्लस सिग्मा आई एम आई एच स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा आई एम आई आर आई एच। देखो ये क्या हो गया, सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर, तो ये तो इसके अबाउट हो गया आई ए बी प्लस ये क्या हो गया सिग्मा आई एम, ये सिग्मा आई एम आई तो क्या होगा कैपिटल एम एच स्क्वायर, और ये टर्म हो जाएगी हमारी जीरो, क्योंकि जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी होती है उसका जो टॉर्क होता है वो जीरो होता है, तो ये टर्म हो जाएगी हमारी जीरो के इक्वल। तो इस तरह से हमारा जो आई सी डी है वो आ गया आई ए बी प्लस एम एच स्क्वायर। मतलब टॉर्क जीरो होने की वजह से ऐसा होता है। टॉर्क जीरो क्यों होगा, क्योंकि कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मतलब टॉर्क जीरो, जैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में फोर्स जीरो, तो रोटेशनल में टॉर्क जीरो मतलब एम जी इंटू आर जीरो, मतलब एम आर इज इक्वल टू जीरो, तो इसलिए ये हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम कर लिया है और उसका डेरिवेशन भी हमने यहाँ पर कर लिया है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर हमें किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो हम किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं जो इसके पैरेलल है। इसके बाद दूसरी जो थ्योरम होती है वो होती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 डायमेंशनल प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल प्लेनर ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है, ये होती है कि अगर हमें कोई 2 डायमेंशनल प्लेन लेमिना दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए 2 डायमेंशनल प्लेन लेमिना about an axis perpendicular to the plane of lamina equals to the sum of moment of inertia of plane lamina about 2 mutually perpendicular axes lying in the plane of lamina। देखो क्या आपको समझ में आएगा इससे, ये मान लो x y z और x y प्लेन में these are x y axis, this is a 2 डायमेंशनल प्लेन लेमिना मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन लेमिना x y प्लेन में दिया हुआ है, तो इसका x के अबाउट रोटेशन हो सकता है, y के अबाउट, z के अबाउट। तो अगर मेरे को x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, y के अबाउट मोमेंट इनर्शिया आई वाई, z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, मतलब दिस इज ए 2 डायमेंशनल प्लेन लेमिना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x y z एक्सिस के अबाउट गिवन है। तो प्लेन लेमिना का एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके परपेंडिकुलर है, लेमिना xy प्लेन में है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई आई जेड, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया x और y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए 2 डायमेंशनल प्लेन लेमिना इक्वल्स टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेन लेमिना अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो इसका भी हम डेरिवेशन कर लेते हैं। देखो कैसे, m1 m2 m3 मासेस पार्टिकल्स, मान लो मैंने कोई mi मास का पार्टिकल लिया और इसके कोऑर्डिनेट xi yi हैं, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से xi है और x एक्सिस से yi हो जाएगी। भाई ये yi वो xi और ये z एक्सिस से मान लो ri, तो मेरा क्या हो गया ri स्क्वायर इज इक्वल टू xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर, मतलब mi मास के पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट xi yi हैं, क्योंकि 2 xy प्लेन में है वो, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस xi और x एक्सिस से yi, तो z एक्सिस से कितनी है ri स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। सो टेकिंग mi ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, mi ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अबाउट z एक्सिस, कैसे निकालेंगे, आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे सिग्मा आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा आई एम आई एक्स आई स्क्वायर
प्लस सिग्मा आई एम आई वाई आई स्क्वायर। अब देखो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई जेड इज इक्वल टू, ये बताओ सिग्मा आई एम आई एक्स आई स्क्वायर क्या हो गया, एक्स आई वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये हो गया मेरा आई वाई, और सिग्मा आई एम आई वाई आई स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया आई एक्स। सो दिस इज हाउ वी हैव ड्राइव्ड दीज टू थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एक तो हम कर लेते हैं ताकि ये समझ में हमारे आ जाए कि भाई इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ इस पर बेस्ड। न्यूमेरिकल आपका एक्सरसाइज में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस पे। बाकी एक क्वेश्चन से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन है, मान लो ये हमारी कोई रिंग है, सर्कुलर रिंग है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ये कोई एक्सिस है, ठीक है, मतलब देयर इज ए रिंग और वी आर गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ए बी, ठीक है, कितना होता है, एम मास है, आर इसका रेडियस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी कितना होता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन आई ए बी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। हमसे कहा कि इसी के पैरेलल है जो टेंजेंट वाली एक्सिस है सी डी, ठीक है। देखो जैसे कोई रिंग है तो उसके इस सेट लाइन के अबाउट मालूम है, टेंजेंट के अबाउट निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई सी डी इज इक्वल टू आई ए बी प्लस एम आर स्क्वायर। सो आई ए बी कितना हो गया, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो आपसे कहे कि डायमीटर के अबाउट बताओ, तो डायमीटर के अबाउट क्या होगा, हम ये 2 डायमीटर ले लेंगे, ये जैसे मान लो ये रिंग हो गई, 1 डायमीटर 2 डायमीटर, ठीक है, आई डी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये लाइन है इसके अबाउट हमें मालूम ही है, तो मैं क्या लिख, अब यहाँ तो क्या है, यहाँ लगाई है मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और यहाँ मैं लगा रहा हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा, आई डी प्लस आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सो डायमीटर के अबाउट कितना हो गया, हाफ एम आर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड दीज टू थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, okay, to find the moment of inertia of ring about a tangent and about the diameter. So students, you can do practice of other questions using these theorems, and एक और क्लास हमारी होगी, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।